हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है, और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, ये हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहे। और हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बिहार में बीजेपी और उनकी जो साथी दल हैं उनके सामने करेंगे। तेजस्वी के सीएम फेस पर तो बात नहीं बनी, लेकिन इतना जरूर तय हो गया कि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा बनकर बिहार में चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं के साथ, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो बड़ी बैठक हुई है और बड़ी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ फैसला लिया गया है बैठक में, क्या कुछ बातें हुई हैं, आपको सुनाते हैं। कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं, और साथ ही साथ जो बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं राजेश राम, क्या कुछ कह रहे हैं बैठक के बाद। पूरा बयान उनका सुन लीजिए और ध्यान से सुनिए। नमस्ते। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, राहुल जी के साथ सारे बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पे सारे बिहार के लीडर्स ने अपनी बात रखी। उसके बाद सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का आने वाले बिहार में रणनीति तय हुआ और हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बिहार में बीजेपी और उनकी जो साथी दल हैं उनके सामने करेंगे। सबसे पहले आप लोग को अभिनंदन, स्वागत कि आप लोगों ने 3 घंटा इंतज़ार किया कि मीटिंग का लबो-लबाब और निर्णय क्या आता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है, और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। और आगे के रणनीति में हमारा 3 पहलू था कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है सशक्त होने जा रहा है, उस पर सभी के विचार आ गए। इसके बाद हम किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन को सशक्त करें। लोगों के मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, यहाँ से लोग प्लान कर करके बाहर रह रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं है, तो उसकी जो है यहाँ पे कैसे व्यवस्था हो, सरकार भी विफल रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि गठबंधन का, तो आप ये मीडिया में कई बातें, ये हम लोगों की तरफ से कभी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन जो मीडिया में कई ऐसे बातें आती है जिससे कन्फ्यूजन लोगों को हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्पष्ट करना देना चाहता हूँ, ये हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ, और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। तो आपने बयान सुना, पार्टी के जो नेता हैं, जो बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो बता रहे हैं हम साथ लड़ेंगे। राजेश राम भी कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर चलेंगे। तो ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं बैठक के बाद, जो बयान आया है, जिसमें जो नेता हैं, जो बिहार के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आला नेताओं से बातचीत हुई है, हमें साथ मिलकर लड़ना है, बीजेपी का विरोध करना है। तो जो बातें निकलकर सामने आई, जैसा कि वो बता रहे हैं कि बिहार में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को सत्ता से कैसे हटाना है, बैठक में इस पर चर्चा हुई है। हम चुनाव अभियान में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। बिहार में बेरोजगारी और पलायन एक बड़ा मुद्दा है। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। जहां तक बात सीट बंटवारे की है, तो वह एक प्रक्रिया है जो समय के साथ तय होगी।
तो बिहार के कांग्रेस के नेताओं ने ये बातें बताई बैठक के बाद कि बैठक में तय हो गया है कि हम साथ साथ हैं। यानी बिहार में जिस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, बार बार जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी और जिस तरह से सीएम फेस पर लेकर चर्चा हो रही थी, हालांकि सीएम फेस पर अभी भी कांग्रेस के नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनका अगर उनकी माने तो सीएम फेस पर फैसला बाद में होगा, लेकिन चुनाव साथ लड़ेंगे, इतना तय है। पिछले दिनों लालू यादव का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को सीएम बनने से नहीं रोक सकता। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि लालू यादव ने कांग्रेस की तरफ ही निशाना साधा था और कांग्रेस को ही कहा था, बल्कि विपक्ष को छोड़ दें, अपने ही पार्टी, अपने ही सहयोगी कांग्रेस को ये कहा था। यानी लालू यादव तक ने भी ये बयान दे डाला। उसके अलावा तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, वो बार बार कह रहे थे कि हम अपनी ताकत जो है झोंक देंगे और पूरी अपनी ताकत से लड़ेंगे। हम कोई बी टीम बनकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम ए टीम रहेंगे और साथ में बराबरी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस में जिस तरह से नई जान फूंकने की भी कोशिश की गई है, तमाम चेहरे बदल गए हैं। बड़े नेता जो हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश राम, वो नए हैं। कृष्णा अल्लावारू जो वो भी नए हैं, युवा हैं। और साथ ही साथ कन्हैया कुमार भी है, उनकी भी बिहार में एंट्री हो गई है, जिसे लालू परिवार अगर कहा जाए तो देखना नहीं चाहता है। लेकिन कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस अपने बूते भी मजबूत है और वो बी टीम बनकर चुनाव नहीं लड़ेगी। कृष्णा अल्लावरू भी बिहार में प्रभारी बनाए गए, लेकिन उसके बाद से उन्होंने लालू तेजस्वी से मुलाकात नहीं की। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी राह पकड़कर चल रही है। लेकिन आज की बैठक के बाद ये मैसेज जरूर गया है कि आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ चलेंगे। हालांकि तेजस्वी के सीएम फेस पर अभी भी कोई बात नेता कहने से अभी नहीं कह रहे हैं कुछ भी खुलकर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही हैं, जो बैठक के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है सोशल मीडिया एक्स पर, जो पोस्ट किया है, जो बातें उन्होंने लिखी हैं, वो क्या लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने लिखा है, बिहार में बदलाव की बयार बहने लगी है। बिहार की जनता विकास, सामाजिक न्याय और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। भर्ती परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और बेरोजगारी से युवाओं में भयंकर नाराजगी है। हम मौजूदा सरकार को हटाकर बिहार में समावेशी विकास और सभी के अधिकारों को सुरक्षित करने वाली सरकार लाएंगे। आज इंदिरा भवन नई दिल्ली में हमने बिहार के वरिष्ठ नेताओं से वार्ता कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने और आगामी चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो चुनाव को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है। कांग्रेस के नेता मैदान में उतरे हुए हैं और आज ये बड़ी बैठक थी बिहार के लिहाज से। तो बड़ी खबर ये है इसमें कि बिहार के नेताओं को कांग्रेस के आला नेताओं ने, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मंत्र दिया है कि हम साथ साथ हैं, हम साथ चलेंगे। महागठबंधन का जो स्वरूप था वो बना रहेगा। तो ये तय हो गया है कि चुनाव साथ लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस कौन होगा ये अभी तय नहीं है। इस पर जो बातें हैं वो सीएम फेस चुनाव के बाद ही तय होगा। और 70 सीट की जहाँ तक बात है, जिस तरह से 70 सीट पर ही मामला फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटें चाहती है चुनाव में, जैसा कि पिछली बार कांग्रेस को दिया गया था विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस 70 सीट से कम नहीं चाहती है। और 70 सीटों में हालांकि कांग्रेस ने पिछली बार 19 सीटें जीती थी और काफ़ी कम सीटें जीतने की वजह से ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो ऐसे में कांग्रेस तो 70 सीटों पर अड़ी हुई है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन फिलहाल ये बड़ा फैसला हो गया है बड़े नेताओं के बीच में कि बिहार में तेजस्वी और कांग्रेस का गठबंधन चलता रहेगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।